नमस्ते मित्रों, अनुज अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। हम अपने इस चैनल में भागवत गीता का पाठ शुरू कर रहे हैं। अगर आप इसे सुनना या देखना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें। क्या है ये भगवत गीता? भागवत गीता हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म और कर्म के महत्व के बारे में उपदेश दिया। गीता का संवाद उस समय का है जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होने वाला था और अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर मानसिक संघर्ष का सामना कर रहे थे। अर्जुन का यह संशय न केवल उस समय के समाज की समस्याओं का प्रतीक है, बल्कि यह आज भी मानव जीवन के अनेक प्रश्नों को संबोधित करता है। भगवत गीता का पहला अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का विषाद। अर्थात भगवत गीता का पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में घटित होता है, जहां महाभारत का महायुद्ध शुरू होने जा रहा है। इस अध्याय में मुख्य रूप से अर्जुन का मानसिक द्वंद्व और उसके कर्तव्यों को लेकर उसकी दुविधा को दिखाया गया है। अर्जुन, जो पांडवों का महान योद्धा है, युद्ध की शुरुआत में अपने परिवार, गुरुओं और प्रियजनों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखकर मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और युद्ध से विरक्त होने की इच्छा प्रकट करता है। धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। अध्याय की शुरुआत में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में उनके पुत्रों और पांडवों के बीच क्या हो रहा है। संजय, जो दिव्य दृष्टि से युद्ध देख सकते हैं, धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का हाल सुनाने लगते हैं। सेनाओं का निरीक्षण। संजय बताते हैं कि दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनका रथ उन दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें, ताकि वह यह देख सकें कि किसके खिलाफ उन्हें युद्ध करना है। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को युद्ध भूमि में खड़ा देखता है तो वह अत्यंत दुखी और विचलित हो जाता है। अर्जुन का विषाद, दुविधा। अर्जुन देखता है कि उसके सामने उसके प्रियजन जैसे गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अन्य संबंधी खड़े हैं। वह सोचता है कि अगर वह युद्ध करेगा तो वह अपने ही परिवार के लोगों को मार देगा, जिससे कुल का विनाश होगा और सामाजिक व्यवस्था टूट जाएगी। उसकी आत्मा उसे यह युद्ध करने की अनुमति नहीं देती और वह अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाता है। वह अपने धनुष गांडीव को छोड़ देता है और युद्ध न करने का निश्चय कर लेता है। शोक और कर्तव्य से पलायन। अर्जुन अपने मन में गहरे शोक और आत्मग्लानि का अनुभव करता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। यह अध्याय अर्जुन की मानसिक दुविधा और मानवीय कमजोरियों का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में होता है तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। इस अध्याय के अंत में अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है और श्री कृष्ण से सहायता मांगता है, जो अगले अध्याय में उन्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। अगर आप दूसरा अध्याय देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।